आज की अगर बात करें, इंडिया का फ्लैग प्रॉपर डिस्प्ले किया गया। पूरी दुनिया में ये बात जब पहुंची तो पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ा प्रैंक हो गया है। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान में खबर फैल गई कि एक षड्यंत्र के तहत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडे को नहीं दिखाया गया है। कई पाकिस्तानी लोगों ने संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और बुर्ज खलीफा को गालियां देनी शुरू कर दी। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। कल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पे? बुर्ज खलीफा ने इस दफा ना कर दी कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पे क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। पाकिस्तानियों का गुस्सा तब और भी ज्यादा भड़क गया जब बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखा दिया गया। भारत का तिरंगा देख पाकिस्तानियों के कलेजे में आग लग गई। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा, जली ना पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा। सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा पाकिस्तान। 4 साल से हमारी बेइज्जती हो रही है। अच्छा सबको पता है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तो उल्टा डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उल्टा जिनके हमारे साथ ताल्लुकात हैं भी सही, वो भी पीछे हट रहे हैं। तो दुबई को हमारे तरफ कौन से जो हमें मफादात उन्हें नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने हमारा फ्लैग शो करना था। 75 सालों से मुझे बताएं कौन सी आपने जंग लड़ी है, कौन सी आपने जंग जीती है? एक आपका वजीर आजम करप्ट जिसको हटाया गया, उसके बाद दूसरे आपके वजीर आजम को इसी केस में हटाया गया। आपका तीसरा वजीर आजम जाके भीख मांग रहा है, उनसे कह रहा है कि जी हमें पैसे दे दे, हम मर जाएंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे। आज की अगर बात करें, इंडिया का फ्लैग प्रॉपर डिस्प्ले किया गया। पूरी दुनिया में ये बात जब पहुंची तो पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो दुबई में मौजूद थे, जो दुबई में रह के आए हैं, कि क्या वजह है कि यूएई ने इस दफा रिफ्यूज किया है पाकिस्तानी फ्लैग को डिस्प्ले करने से, जबकि इंडिया के फ्लैग को डिस्प्ले किया गया है। कहाँ गई वो इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा? इन चीजों पर बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने लोगों को आज़ाद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, बोलने का हक देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने लोगों की ज़ुबान बंद कर दी है, लोगों से बोलने का हक छीन लिया है। जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। नहीं, क्या वजह? क्या वो गलत बोलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है या पाकिस्तान की खराबी के लिए बोलता है? मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। कोई भी बंदा बात करता है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता है। हम हार रोड के ताजर हैं, हम लोग भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन अवाम की सुननी चाहिए। जब तक हम अवाम की नहीं सुनेंगे तब तक पाकिस्तान की कदर नहीं होगी। मैं दुबई में रह के आया हूँ, दुबई में लोग जिसको जानते हैं आप उसको जेल में डालते हैं। पूरी दुनिया जिसको जानती है हम लोग उसको जेल में डालते हैं और कहते हैं कि हमारी कदर करो। कोई कैसे कदर करे जब आप दिलों से तो किसी को तो नहीं निकाल सकते। खुद नहीं अपने लोगों की कदर करेंगे, दुनिया कैसे कदर करेगी? यही तो मसला है, जब हम लोग अपने बंदे की कदर खुद नहीं करेंगे तो किसी ने तो कदर नहीं करनी। यही वजह है फ्लैग डिस्प्ले नहीं हुआ।
यूके में जो सेलिब्रेशन हुई है, वो जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। ठीक है। कनाडा में जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। क्या और हुआ है आज उधर, वहाँ पे अच्छी सेलिब्रेशन नहीं हुई पाकिस्तान सर, इंडिपेंडेंस डे को लेके? वो इंडिपेंडेंस डे को लेके जिनके घर के बाहर सेलिब्रेशन हुई है, वो आपको बताने की जरूरत है। वो आले शरीफ के घर के सामने जो सेलिब्रेशन की है, अवाम ने जो सेलिब्रेशन की है, लोग उसको खुद देख रहे हैं। ऐसे ही है। हम पे तो नाम लेने की पाबंदी है, चले नाम लिए बगैर हम लोग सारी बातें करते जा रहे हैं। समझने वाले खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल, अब ये दौर बहुत जदीद हो चुका है। आप अगर ये भी कहते हैं ना हम ये कर रहे हैं, तो लोग समझ जाते हैं कौन ये कर रहा है। मुझे ये बताएं, आपने बोला जी जी जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ठीक है। आपने किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा आपका 14 अगस्त हो और पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगी हो? दफ़ा 144 का मतलब पता है कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी किसी जश्न आज़ादी में ऐसा हुआ था कि दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लगा दी? पिंडी में लगी हुई है। पिंडी में लगी है। तो ये देखें ना, देखें लीडरशिप जो होती है ना, वो माइंडसेट डेवलप करती है। ऐसे ही है। जो अब मैं कहता हूँ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ अगर अच्छा किया ना कि, लेकिन माइंडसेट डेवलप कर दिया था लीडर्स वाला। गुलामी की सोच खत्म की थी उन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपको एक्चुअली आप मेंटली तौर पे गुलाम बन चुके हैं। लोग तब आपकी कदर करते हैं जब आप खुद अपने फैसले खुद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, हम हमेशा कंपैरिजन, मतलब जज्बे की अगर बात करें, हम कहते हैं हमारा जज्बा इंडिया से ज्यादा ये है। वहाँ पे हर घर तिरंगा की कैंपेन, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रैलीज निकली हैं, कश्मीर में बहुत बड़ी, इंडिया साइड कश्मीर में बहुत बड़ी रैलीज निकली हैं, और यहाँ पे दफा 144 144 लगा हुआ है। यानी कि 4 लोग पाकिस्तान में, पिंडी की बात कर रहे हैं, वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। ये कैसी आज़ादी है सर? कश्मीर की बात है, अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियोस आपको निकाल दूं। एक साइड पे हम थे, एक साइड पे इंडियन थे। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन थी वो अपने लेवल की थी, लेकिन इंडियन ने जो सेलिब्रेशन की है पाकिस्तानियों के लिए, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तानियों से भी ज्यादा की है। अच्छा। उन्होंने ज्यादा की है, और वो मकबूजा कश्मीर में हुई है। आप देखें, वो कहते हैं बेशक आप लोग उस साइड पे हो, लेकिन आप हमारे दिल में बसते हो। वो हमारे लिए दर्द रख रहे हैं, और हमारे पाकिस्तानी हमारे लिए दर्द नहीं रख रहे। मुझे अफसोस हुआ, और मिन हासिल कौम हमें सोचना चाहिए कि हमने इंडिया से नाम की आज़ादी हासिल की थी। हमने सिर्फ नाम की आज़ादी हासिल की, ज़हनी तौर पे गुलाम है। ठीक हो। अच्छा, एक बड़ी चीज, एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। जो लोग कश्मीर में गया, हम लोग इंशाल्लाह आज अपनी वीडियोस इंशाल्लाह अपडेट करेंगे, टिकटॉक पे डालेंगे कि वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वो कितना डेवलप है, और यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वो अल्लाह माफ करे कि 70 दहाई से भी पुराना दौर के पास अभी तक बेसिक सहूलियत भी नहीं है। हम जो पाकिस्तान साइड कश्मीर, जी पाकिस्तान साइड जो आज़ाद कश्मीर है, मैं कल अभी वापस आया वहाँ से, और मैंने लोगों से वहाँ के रिव्यूज़ लिए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जनाब साहब हमें कुछ सुनता ही नहीं है। इवन के वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है ना, वो रत्ती गली की तकरीबन वो है 20 से 22 किलोमीटर का वो जो रास्ता है, तकरीबन 4 घंटे लगे हमें कल। मैंने उस जीप वाले से पूछा, मैं कहा यार ये क्यों नहीं डेवलप कर रहे? कहता है सर जी एक पत्थर हटाने के लिए ना हमें पता नहीं कितने फ़ोन करने पड़ते हैं। और मैं खुद कश्मीर का विजिट करके आया हूँ। जानने वाले जो देखते हैं वो देखते हैं, वो वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है, मोबाइल सर्विस। आप पता है वादी नीलम तक जाएंगे, उससे पीछे आपका मोबाइल बंद, उसके बाद उनकी अपनी मुजफ्फराबाद के बाद सिग्नल बंद हो गए। एसकॉम की सिम थी, वो भी अवेलेबल नहीं थी। ऐसे ही है, वो भी अवेलेबल नहीं थी। 4 दिन से हमारा फैमिली से कोई राब्ता नहीं था। ठीक हो गया। तो ये कौन सी तरक्की हम लोग कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों को किस तरह से जलन हो रही है, क्योंकि दोस्तों कल के दिन भारत ने पूरे जोश और खरोश के साथ अपना गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी भारतीय तिरंगा लहराया गया, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी। पाकिस्तानियों का कहना था कि दुबई मुस्लिम देश होकर भी पाकिस्तान के आजादी के दिन पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराता, जबकि वो भारत का झंडा बार बार फहराता है, जिसे देखकर हमें बहुत ही ज्यादा दुख होती है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही मुस्लिम उम्मा करता रहता है, लेकिन अब मुस्लिम देश भी ये समझ रहे हैं कि भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है, और यही वजह है कि दुबई जैसे मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को छोड़कर भारत का साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।